नमस्ते दोस्तों, राधा कृष्ण बेकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेज बिरयानी बनाएंगे। ये दम बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये हैदराबाद की स्पेशल वेज बिरयानी की तरह बनती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज, आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मिर्च और धनिया ले लिए हैं और इन्हें काट लिए हैं। फिर उसके बाद एक बाउल लेकर हमने उसके अंदर 2 कप चावल ले लिए हैं और उन्हें अच्छी तरीके से धो लिया है। उसके बाद इसके अंदर हमने जितने चावल डाले थे उतना पानी डालकर हमने इसे साइड में रख लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक पतीले के अंदर पानी गरम कर लिया है और उसके अंदर दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और इलायची डाल ली है। फिर उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दिया है हमने। घी डालने के बाद जो हमने चावल भिगो कर के रखे थे उसका पानी हमने निकाल लिया है और जब पानी बॉईल हो जाए तो इसके अंदर ये चावल हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर हमने सारे चावल डाल दिए हैं और अब हम चावलों को पकने देंगे। यहाँ पर हमारे चावल एकदम अच्छी तरीके से गल चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद आप इसे एक छलनी में रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम यहाँ पर प्याज ले रहे हैं और प्याज को अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। प्याज को चॉप करने के बाद हमने इसके सारे लच्छे अच्छी तरीके से निकाल लिया है और इन्हें अलग कर लिया है। फिर उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है और उसके बाद उसके अंदर अपनी सारी प्याज डाल दी है और इसे सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है, तो हम इसका सारा तेल निकाल कर इसे प्लेट में साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने एक कटोरी के अंदर केसर डाल दिया है और इस केसर के अंदर अब हम दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद केसर और दूध को साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो अपनी सब्ज़ी काटी थी वो ले लेंगे और फिर उसके बाद एक बाउल के अंदर हम 1 कप दही डाल देंगे और फिर उस दही को फेंट लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी दही फेंट ली है, तो अब हम इसके अंदर हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने दही और मसाले मिला लिए हैं, तो अब हम इसके अंदर जो हमने सब्जियाँ काटी थी वो डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है और उसके अंदर अब हम अपनी सब्जियों का मिक्सचर डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम अपनी सब्जियों को पकने के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ एकदम अच्छी तरीके से पक कर के रेडी है, तो अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने पतीले का यूज़ किया है और इस पतीले के अंदर हमने तेल को गरम कर दिया है। फिर उसके बाद जब हमारा तेल गरम हो जाए तो अब हम इसके ऊपर एक तवा रख देंगे और उस तवे के ऊपर जो हमने पतीले के अंदर तेल गरम किया था वो रख लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम अपनी बनाई हुई सब्ज़ी डाल देंगे। सब्ज़ी की एक लेयर बना लेंगे हम। फिर उसके बाद उसके ऊपर हम एक राइस की लेयर बनाएंगे, तो जो हमने पहले राइस बॉईल कर लिए थे वो इसके अंदर डाल लेंगे। चावलों की लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर हमने जो केसर वाला दूध बनाया था इसके ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया जो हमने बारीक काट लिया था इसके ऊपर डाल लिया है। फिर उसके बाद जो हमने प्याज को रोस्ट किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर बिरयानी मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम सब्जी की लेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम राइस की लेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद इन चावलों के ऊपर केसर वाला दूध डाल देंगे।
फिर उसके बाद इसके ऊपर हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम प्याज की एक लेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल देंगे। अगर आप इसके अंदर रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इन चावलों को कवर कर लिया है। आप फिर एक गूंदा हुआ आटा ले लें और उसे थोड़ा लंबा कर लें। फिर उसके बाद इस गूंदे हुए आटे को इस पतीले और इस ढक्कन के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट लीजिए। आटा लगाने के बाद आप इन चावलों को 20 से 25 मिनट पकने दें। रायता बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक खीरे को छील लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है। फिर उसके बाद एक बाउल लेकर उसके अंदर 1 कप दही डालकर उसे फेंट लिया है। यहाँ पर हमने अपनी दही फेंट ली है, तो अब हम इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ अपना खीरा डाल देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने जीरे को भून लिया था और जीरे को भूनने के बाद हमने उसे थोड़ा सा मसल कर इसके अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर घी गरम कर लिया है और घी गरम करने के बाद इस रायते के अंदर डाल दिया है, ताकि हमारे रायते के अंदर ज़्यादा अच्छी खुशबू आ सके। फिर उसके बाद ढक्कन निकालने के बाद हमारा रायता बन करके तैयार है। हमने अपनी बिरयानी को 20 मिनट के बाद पकने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद हमने इसे नॉर्मल 15 मिनट के लिए ज़िंदा होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद अब हम इसका ढक्कन निकाल रहे हैं और हमारी बिरयानी भी बन करके तैयार है। हमारी बिरयानी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है और नीचे से भी बिरयानी कहीं नहीं लगी है। अब हम अपनी बिरयानी को सर्व करेंगे। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार हुई है। ये वेज हैदराबाद स्टाइल बिरयानी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दम बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होती है और हमारे घर पे रखे सामान से भी बन जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।